देखिए, चंपत जी के बारे में जब भी ये सवाल खड़े होते हैं तो मैं तो असहज हो जाती हूँ, क्योंकि उनकी निष्ठा, उनका समर्पण हम लोगों ने लंबे काल तक देखा है, उनके परिश्रम को भी देखा है। लेकिन वही वाली बात है कि कभी कभी ऐसा होता है कि चंदन के वृक्ष पे भी सर्प लिपटे होते हैं जो अपने विष का त्याग नहीं कर पाते। आसपास वाले लोगों ने इस तरह का दुराचरण किया कि एक ऐसे व्यक्ति को भी प्रश्नों के कटघरे में आज हम खड़ा देख रहे हैं, जो देख के अच्छा नहीं लग रहा। क्या कुछ कहने का? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण प्रसंग है ये। आस्थाएं जब धक्का खाती हैं तो बहुत घायल कर देती हैं। श्री राम जन्मभूमि का संघर्ष 500 वर्ष लगातार चलने वाला संघर्ष है, जिसमें धन की तो छोड़ दो, जो है प्राणों को न्यौछावर किया गया। राम लला के लिए शीश पे पगड़ियां बांधना स्वीकार नहीं किया गया, पैरों में जूतियां पहनना स्वीकार नहीं किया गया, और अपने प्राणों तक की आहुति दी गई है। उस स्थान पर इस तरह की घटनाएं सचमुच दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन मैं पूरे समाज से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि योगी जी ने जैसे कहा था कि दूध का दूध, पानी का पानी होगा, दंडनियों को दंड मिलेगा, इसीलिए अपनी श्रद्धा को, जैसे गंगा जी के तट पर कोई व्यक्ति बैठ के हमारे साथ छल कर दे तो हम गंगा जी के प्रति उदासीन नहीं होते, इसी तरह श्री राम जन्मभूमि के प्रति जो पूरे संसार के कोटि कोटि सनातनियों की आस्था है, वो अक्षुण है, वो अक्षत है, वो कभी खंडित होने वाली नहीं है। लेकिन इस तरह की दुर्घटनाएं नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब कोई अपनी बहुत परिश्रम की कमाई में से कुछ प्रभु के लिए अर्पित करता है तो उसका भाव भगवान के लिए अर्पित करने का होता है। इस आस्था और इस विश्वास को तोड़ने वाले बहुत बड़ा महापाप करते हैं। ऐसा महापाप सबके प्रति संदेह पैदा करता है। जैसे अभी पीछे समय कोई घटनाएं घटी हैं कि एक लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने होने वाले पति की ही हत्या कर दी, तो अब सारी लड़कियों को आशंका की दृष्टि से देखा जाएगा। जैसे कोई धर्म का भेष धारण किए व्यक्ति दुराचरण करता है तो सभी भगवाधारी या धर्म के भेष धारण करने वाले को संशय की दृष्टि से देखा जाता है। तो ऐसे संदेह पैदा कर देना, विश्वास तोड़ देना, ये बहुत बड़ा महापाप है। ऐसे दंडनियों को दंड मिलना ही चाहिए। तो मैं पूरे समाज से निवेदन करूंगी कि श्री राम लला जो भव्य मंदिर में विराजे हैं, वो अपने भक्तों की प्रतीक्षा सदैव करते हैं और उनके प्रति हमारी निष्काम भक्ति अहिर्निश इसी तरह प्रवाहित होती रहेगी। भक्तों के मेले यूं ही लगते रहेंगे, ऐसी मेरी आशा है।